हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय नीलम। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए हम थर्ड क्लास लेके आए हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम सभी हरियाणा जीके और इंडियन जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम बड़ी मेहनत करके लिए आपके वीडियो बनाते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ स्थित है? एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर आपका खांडसा गुरुग्राम में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु किस संस्कृत लेखक को दिया गया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा को वर्ष 2016 में गौरव सम्मान दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम और सबसे कम आयु वाली महिला कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संतोष यादव। ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय प्रथम महिला हैं और इनकी आयु सबसे कम थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, तो उनका क्या नाम है? तो उनका जो नाम है वो है चंद्रवती। हरियाणा की पहली राजनीतिक महिला जो राज्यपाल के रूप में कार्य किया उनका नाम है चंद्रावती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए किसको राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनके बारे में आई होप आप सभी जानते होंगे। बाबा रामदेव, हरियाणा के योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु डैश क्या शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑपरेशन मुस्कान। हरियाणा पुलिस एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा ऑपरेशन मुस्कान बच्चियों को बचाने के लिए शुरू किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की विधानसभा कहाँ है? तो इसका भी आंसर आपको शायद पता होगा। तो हरियाणा की जो विधानसभा है वो है आपकी चंडीगढ़ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काला हिरन। हरियाणा का राजकीय पशु जो है वो आपका काला हिरन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? तो हरियाणा में लोक थिएटर का जो जनक है वो लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फरल गांव में फल्गु उत्सव मेला डैश किस समय पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवती अमावस्या। फरल गांव में फल्गु उत्सव मेला सोमवती अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी शरण अभयारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका गुरुग्राम में स्थित है। राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण अभयारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के डैश में खुदाई के दौरान 45,000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ पर मिले हैं आपके? यह आपके राखीगढ़ी में मिले हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान 45,000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? तो इस समय जो हैं आपकी 6,000 से अधिक पंचायतें कार्यरत हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो हरियाणा भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग
किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपीएटी का उपयोग किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, जींद विधानसभा चुनाव 2019 में वीवीपीएटी का उपयोग पहली बार हरियाणा राज्य में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 रुपये की जीवन यापन पेंशन देना आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स या फिर HIV। हरियाणा सरकार ने 2000 रुपये जो इस रोग से पीड़ित लोगों को पेंशन देने का आरंभ किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत PCF-PNDT अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो किस जगह पे किया जा रहा है? ये आपका किया जा रहा है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 2018 के आकलन के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियां कितनी हैं हरियाणा के अंदर? तो ये आपकी 914 स्त्रियां हैं, यानी कि 1000 पुरुषों पर 914 स्त्रियां हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंवर सिंह चौहान, सुल्तान सिंह और नरेंद्र सिंह को 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, जो कि ये हरियाणा के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1950। हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जंतपाली महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका जंतपाली महेंद्रगढ़ में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भरत। भरत वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा को जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आगे बढ़ते हैं। दंड विधि हरियाणा संशोधन विधेयक पारित होने के बाद हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला डैश कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका तीसरा। पहला है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा आपका हरियाणा राज्य मृत्युदंड के प्रावधान वाला राज्य बन गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराजा तेज सिंह का महल किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजपूत चित्रकारी का। महाराजा तेज सिंह का महल राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका 1937 में। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना सन 1937 में की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या प्रारंभ किया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है पशुओं के लिए PG हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छोड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो छोड़ानी धाम का संबंध जो है आपका संत गरीबदास से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
जगनीक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका अल्हा खंड की। जगनीक ने 12वीं शताब्दी में अल्हा खंड की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरौरी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध की किसकी विजय हुई थी? किसकी विजय हुई थी? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। कहाँ पे? तरौरी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व मंत्री विदेशी मामले सुषमा स्वराज का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका अंबाला। भारत की पूर्व मंत्री विदेश मामले में सुषमा स्वराज का जन्म आपका अंबाला जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हेमचंद। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में गुज्जर्स मुख्य रूप से केंद्रित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका करनाल। हरियाणा के करनाल जिले में गुज्जर्स मुख्य रूप से केंद्रित हुए हैं और कहाँ पर? खादर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहिबी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दोहन, सोता, कृष्णावती नदियाँ, ये सभी साहिबी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का 20वां जिला कौन सा जिला बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेवात। हरियाणा का 20वां जिला मेवात बना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण व प्राचीन नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नहर। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण व प्राचीन नहर पश्चिमी यमुना नहर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभाजन के बाद पंजाब का न्यायालय ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब स्थापित किया गया था। तो यह कब स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिमला में। विभाजन के बाद पंजाब का न्यायालय ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब शिमला में स्थापित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक था जो साइना नेहवाल ने 2012 में लंदन ओलंपिक में यह कांस्य पदक जीता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका नवाब फिदाई खान। पिंजौर गार्डन के जो वास्तुकार थे और हैं वो हैं आपके नवाब फिदाई खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास हरियाणा के किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका निर्देशन, पत्रकारिता, स्क्रिप्ट लेखन। ठीक है, तो पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास हरियाणा के निर्देशन, पत्रकारिता, स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना कौन सी है? तो उसका नाम है आपका ओपन हैंड मॉन्यूमेंट। यह संरचना प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण के अनुसार कौन सा संस्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो इसके हिसाब से कैथल है। वायु पुराण के अनुसार कैथल का स्थान भगवान हनुमान का जन्म का स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्यपरक डैश को प्रजनन केंद्र है। तो इसमें क्या आएगा आपका इंडियन वल्चर। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्यपरक इंडियन वल्चर को प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से हरियाणा में डैश विधानसभा क्षेत्र हैं। तो कितने विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 90। भौगोलिक रूप से हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय डैश में स्थित था। तो कहाँ पर स्थित था? ये था आपका लाहौर। स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब का जो उच्च न्यायालय था वो आपका लाहौर में स्थित था, जो कि अब फिलहाल कहाँ पर है? यह है आपका पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरे का नाम बताइए। दूसरे का क्या नाम है? तो उसका नाम है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, और जो कि यह आपका कहाँ पर स्थापित है? यह आपका यमुनानगर में स्थापित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चिनाब नदी का जो उद्गम है वो आपका हिमाचल प्रदेश के लाहिल ज़िले से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ था, तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था। तो वो दूसरी राज्य भाषा कौन सी थी? वो आपकी तमिल थी। हरियाणा 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ था, बंसीलाल सरकार द्वारा हिंदी के साथ दूसरी भाषा कौन सी थी? वो आपकी दूसरी तमिल भाषा घोषित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया था। कौन से वर्ष में किया गया था? यह आपका 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? यानी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहाँ पर हराया था? तो ये आपका तरावड़ी जगह पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। किसी भी राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है, और ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के उपवनों का अस्तित्व किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंबाला। आम के उपवनों का अस्तित्व अंबाला नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। यह खेल कहाँ पर खेले गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया। 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। यह कहाँ खेला गया था? यह इंडोनेशिया में खेल खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 29 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसको हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? तो किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद दुर्ग को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले त्यौहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका तीज। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला त्यौहार तीज है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में ब्रह्मा सरोवर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका थानेसर। जिला कौन सा है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा के थानेसर जिले में ब्रह्मा सरोवर स्थित है, और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। तो किसने किया था? चोल। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद चोल राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंबाला आपका आम के लिए प्रसिद्ध है। अंबाला में आम की खेती सबसे ज़्यादा होती है, और ये आम के लिए प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए काम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ग्राम पंचायत 5 वर्षों के लिए काम करती है। वो आप भी देखते होंगे कि गांव में जो पंचायत होती हैं वो 5 वर्ष के लिए
होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुड्डा का अर्थ क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हुड्डा की यह इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गौवन संरक्षण और गौ संवर्धन बिल को डैश में अनुमति दी थी। तो किस सन में अनुमति दी थी? 12 नवंबर 2015 को इसको अनुमति दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ योजना डैश रोकने हेतु शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण हत्या, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बेटी बचाओ योजना शुरू की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। महाभारत डैश व्यास द्वारा लिखी गई थी। तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपकी वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों को डैश योग्यता वनिर्दिष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की जाति योग्यता विनिर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यानी किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंबाला। हरियाणा के अंबाला जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमांच खेल अकादमी एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी डैश में स्थापित है। तो यह कहाँ पर स्थापित है? यह आपकी मोरनी में स्थापित है। रोमांच खेल अकेडमी अंडर एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी मोरनी में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली की पहाड़ियाँ डैश भी कहलाती हैं। तो अरावली की पहाड़ी और क्या कहलाती हैं? यह आपकी मेवात की पहाड़ियाँ भी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है। तो महाभारत में हरियाणा को किस रूप में दर्शाया गया है? वो आपका बहुधान्यक के रूप में दर्शाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तौर की सहायता से बजाया जाता है क्या कहलाता है? तो ये आपका सारंगी कहलाता है। तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का संयंत्र जिसे एक तार के सहायता से बजाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सारंगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है चाहमान। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ चाहमान में भी पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भिवानी नहर से डैश निकाली गई है। भिवानी नहर से और कौन सी नहर निकाली गई है? तो वो है आपकी भाखड़ा नहर है जो कि भिवानी नहर से निकाली गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साहिबी नदी को भी कहते हैं। साहिबी नदी को और क्या कहते हैं हम? इसको हम जगद्रादी नदी भी कहते हैं। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? तो कौन होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख? यहाँ पे सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है आपका सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा कितने सदस्यों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा भेजता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। हरियाणा 5 सदस्यों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1994। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार 1994 में पारित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। तो क्या पूर्ण करने वाला पहला राज्य है? जलीय स्तर मानचित्र पूर्ण करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के डैश
अध्याय में भगवद्गीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16वां। महाभारत के 16वें अध्याय में भगवद्गीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के विधिमंडल में ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल डैश में पारित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 मार्च 2016 को संशोधन बिल पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव डैश में समृद्ध हैं? तो ये किस चीज़ में समृद्ध है? यह है आपके स्लेट में समृद्ध है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में सबसे ज़्यादा स्लेट में समृद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में डैश झीलें हैं? तो हरियाणा राज्य में कुल कितनी महत्वपूर्ण झीलें हैं? तो यह आपकी 7 झीलें हैं। हरियाणा राज्य में 7 झीलें महत्वपूर्ण झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाया जाता है? तो वो है आपका महेंद्रगढ़। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मैंगनीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आपकी खंडवा। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी खंडवा कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवत तट्टीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्म। भगवद्गीता के अनुसार कर्म जो है भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ में बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, वह क्या कहलाती है? तो वह आपकी खरीफ की फसल कहलाती है। साल के आरंभ में की जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, उस फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडकल झील कहाँ स्थित है? तो बडकल झील आपकी फरीदाबाद में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है? तो हरियाणा क्या शुरू करने वाला पहला राज्य है? इसका राइट आंसर है महिला पुलिस स्वयंसेवक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका आप सभी को आई होप पता होगा, काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन काला तीतर हरियाणा का राज्य पक्षी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हरियाणा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये मैंने एक क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देवी भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? यह आपका अंबाला में स्थित है। देवी भवानी अम्बा का मंदिर अंबाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा को क्या माना जाता है? तो हरियाणा को क्या माना जाता है? हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी भी माना जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ी आपकी अंबाला ज़िले में स्थित है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का भी पूछ लिया जाता है, इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की जो राजधानी है वो आपकी चंडीगढ़ है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि दूसरे किस राज्य की है ये? तो ये पंजाब राज्य की भी राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि मालदेव हरियाणा के डैश कवि थे? तो कवि मालदेव हरियाणा के कौन से कवि थे? तो ये थे आपके हिंदी के कवि थे। तो ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है? तो हरियाणा का कौन सा प्राचीन महाकाव्य है? तो यह है आपका भगवत गीता। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य भगवत गीता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये क्वेश्चन सीरीज़ कैसी लगी। थैंक यू।